नमस्कार, मैं प्रीति यादव वीज़ा सॉल्यूशंस फॉर यू से और आज हम बात करेंगे क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया बेहद ही खूबसूरत शहर, ऐसा शहर जो इंडियंस, नेपालीज, इनफैक्ट पास्ट में बांग्लादेशीज वर्कर्स को एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक क्लीन एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। और इस क्रोएशिया में पास्ट 4 से 5 साल में बहुत से वर्कर्स ने माइग्रेट किया है और यहाँ पर उनकी सैलरीज, उनका लाइफस्टाइल, उनकी फैमिली सेटलमेंट्स जैसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं। बट इन दिनों अब क्रोएशिया में कुछ इमिग्रेशन लॉस के चलते कुछ चेंजेस आए। क्रोएशिया में पिछले 1 साल में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जहाँ पर पहले यदि से 5,000 वर्कर्स को 1 साल में इनवाइट किया जाता था तो आज उन्होंने उस कैपेसिटी को 3,000 कर दिया है। और बहुत सारे लोग जो क्रोएशिया में जिनके रिलेटिव्स हैं या जो जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, नए करियर के लिए, क्या उनको अभी ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्या यहाँ के रूल्स अब भी इंडियन वर्कर्स के या नेपालीज वर्कर्स के फेवर में है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हम अगर क्रोएशिया में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम किस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। यहाँ पर मेजर कैटेगरीज जहाँ पर जॉब्स निकलते हैं वो है कंस्ट्रक्शन, जिसका आपको परमिट भी आसानी से मिल जाता है और वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है। दूसरी कैटेगरी होटल इंडस्ट्री। एज यू नो कि क्रोएशिया एक शेनिगन रीजन का पार्ट है और एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस भी है। तो यहाँ पर होटल एक सीजनल तौर पर, यानी कि जब विंटर्स के बाद सीज़न खुलता है तो वहाँ पर बहुत सारे इंडियन और नेपाली वर्कर्स का डिमांड होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ड्राइवर्स, चाहे आप 2 व्हीलर ड्राइवर्स की बात करें, चाहे आप 4 व्हीलर ड्राइवर्स की बात करें या फिर आप हैवी ट्रक्स की बात करें, ये सभी ड्राइवर्स की ज़रूरत क्रोएशिया में होती है। इन सभी वर्कर्स को एक अच्छा पे स्केल ऑफर किया जाता है, लेकिन बहुत सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि अकोमोडेशन, फूड और एक अच्छा पे स्केल देने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली पास्ट में कुछ ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है कि वो वर्कर्स वहाँ जाते हैं, वहाँ का TRC अप्लाई करते हैं और देन क्रोएशिया को लीव करके वो किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट होने का प्लान करते हैं, जैसे कि स्पेन, पोर्तुगल, पोलैंड। बट क्या ऐसा करना ठीक है? क्या स्पेन, पोलैंड, पोर्तुगल जैसी कंट्रीज़ ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं? क्या क्रोएशिया हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्रोएशिया हमें इन सभी कंट्रीज़ के कंपैटिबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस दे रहा है। क्रोएशिया ने पास्ट 1 साल में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो स्ट्रिक्ट है, तो कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे फेवर में है। जैसे कि सबसे बड़ा चेंज TRC जो पहले सिर्फ 1 साल की मिला करती थी, आज वो पहले दिन से TRC आपको 3 साल की मिलती है। पहले अगर आपके TRC पे या आपके वर्क परमिट पे XYZ एम्प्लॉयर का नाम होता था तो आप सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते थे। बट अब क्रोएशिया ने रिसेंटली 1 अप्रैल का अपडेट है ये, क्रोएशिया ने अब ये इन्फॉर्म किया है हम सभी को कि आप अब डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका परमिट किसी एक एम्प्लॉयर से इशूड है, आप दूसरे एम्प्लॉयर के साथ भी पार्ट टाइम में काम करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। यानी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल सैलरी 1,100 यूरो किसी एक एम्प्लॉयर के साथ है और फिर भी आपके पास दिन में 3 घंटे या 2 घंटे अवेलेबल हैं या वीकेंड्स पे आपके साथ कुछ टाइम अवेलेबल है, तो अब आपको कैश में नहीं काम करना पड़ेगा, अब आप ऑफिशियली ये काम कर सकते हैं। जहाँ क्रोएशिया ने इतने सारे ऑप्शंस हमें दिए हैं, वहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, जैसे कि TRC लेकर के दूसरी कंट्री में मूव होने को रोकने के लिए उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज की है। वो रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपको क्रोएशिया से वर्क परमिट अप्लाई करना है तो आपको वर्क परमिट इशू कराते टाइम या वर्क परमिट इशू होने के विदिन 5 डेज में 2,000 यूरो का सिक्योरिटी डिपॉजिट क्रोएशियन गवर्नमेंट को एज अ प्रोमिसरी नोट डिपॉजिट कराना पड़ेगा और ये आपके एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी है। अब इसके चलते या तो एम्प्लॉयर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट खुद बियर करते हैं या वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट हम वर्कर से मांगते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये जो लाइबिलिटीज़ है वो वर्कर्स के ऊपर आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर ये सिक्योरिटी वर्कर के एंड से ज़रूरी है कि वो उस कंट्री में रहेंगे और ये सिक्योरिटी अमाउंट आगे 6 महीने के टैक्सेस का अमाउंट होता है बेसिकली। सो क्रोएशिया गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे आपकी पॉकेट पे कोई बर्डन आए या जिससे कि आपके किसी भी अपॉर्चुनिटी को थ्रेट आए।
उन्होंने जो भी एक्शंस या जो भी लॉज निकाले हैं वो सभी आपके फेवर में है। बस हमें ये समझना होगा कि हम अगर क्रोशिया में जेन्युइनली अप्लाई करना चाहते हैं तो ही हम वहाँ पर फाइल्स या पेपर्स करें, या हमें जेन्युइनली काम आता है या जिस भी जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमने ट्रेनिंग ले ली है तो ही हम क्रोशिया में अप्लाई करें, वरना हम वहाँ पर अप्लाई ना करें। अगर इसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेरी या डाउट्स हैं यूरोप या किसी भी शेनेगन रीजन से लेकर के, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9551251295 पे, या आप हमारे जनकपुरी हेड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। वी वीज़ा सॉल्यूशंस फॉर यू आर देयर टू सर्व यू बेटर। थैंक यू।